हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अव्ययी भाव समास के सारे एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में मैंने टेक्सचुअल जो भी एग्जाम्पल्स है शेमोशी बुक में से अव्ययी भाव समास के सारे एग्जाम्पल्स जो है वो कलेक्ट किए हुए हैं। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। लेकिन ये टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को ये टेबल लर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे आंसर्स जो है वो इस टेबल पे ही डिपेंडेंट है। तो मैं पहले आप लोगों को ये टेबल एक्सप्लेन करती हूँ। इस टेबल में पहला कॉलम जो है वो नेम ऑफ उपसर्ग, पहले नंबर बाद में उपसर्ग, उस उपसर्ग का मीनिंग और उस उपसर्ग के लिए क्या विभक्ति यूज़ की जाती है, और उसके बाद उस उपसर्ग के लिए एक्चुअली समास में कौन सा अल्टरनेटिव वर्ड यूज़ किया जाता है, ये सब इस टेबल में दिया हुआ है। तो सबसे पहला वर्ड है अनु। अनु का मतलब रहता है फॉलो, टू फॉलो। इसके लिए विभक्ति रहती है षष्ठी और वर्ड यूज़ करेंगे हम पश्चात। जब हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हम ये कैसे यूज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये टेबल लर्न रहना बहुत ज़रूरी है। अनु, फॉलो, षष्ठी, पश्चात, इस तरह से आपको लर्न करना है। दूसरा सेम वर्ड है अनु, लेकिन उसका मीनिंग रहेगा डिफरेंट, दैट इज़ सूटेबल। अनु, सूटेबल, षष्ठी, योग्यम, ऐसे आप लोगों को लर्न करना है। तीसरा वर्ड है उप। उप का मतलब है नियर। उप, नियर, षष्ठी, समीपम। उसके बाद है निर। निर यानी लैक ऑफ। लैक ऑफ, निर, लैक ऑफ, षष्ठी, अभावः। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये पहले चार जो वर्ड है उसमें तो सिर्फ षष्ठी ही है। तो आपको याद रखने जैसी चीज़ क्या है, उनके मीनिंग और अल्टरनेटिव वर्ड्स। देन नेक्स्ट स विथ तृतीया, सह और सहितम, यानी अगर ये स लेटर आता है, स वर्ड आता है, उसका मीनिंग रहेगा विथ। उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो है सह और सहितम, दोनों में से कुछ भी रह सकता है। नेक्स्ट यथा, अकॉर्डिंग टू, द्वितीया, अनतिक्रम्य। तो ये जो यथा वर्ड है इसके लिए जो अल्टरनेटिव वर्ड आता है वो है अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य का मतलब है अकॉर्डिंग टू। देन नेक्स्ट वर्ड है प्रति। प्रति का मतलब है एवरी, हर एक। तो इसके लिए हम दो तरीके से इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। एक तो जो भी वर्ड दिया हुआ है उसको द्वितीया में लेना है और दो बार लिखना है, उसके बाद प्रति लिखना है। या फिर जो भी वर्ड गिवन है उसको सप्तमी में लेना है और इति लिखना है। तो ये टेबल हमको इसी तरह से लर्न करना है। तो प्रति के लिए हम क्या बोलेंगे, प्रति एवरी, द्वितीया द्वितीया, प्रति, सप्तमी सप्तमी, इति। और एक बार इस टेबल को हम रिवाइज करेंगे। अनु, फॉलो, षष्ठी, पश्चात अनु, सुटेबल, षष्ठी, योग्यम, उप, नियर, षष्ठी, समीप, निर, लैक ऑफ, षष्ठी, अभावः, स विथ तृतीया, सह और सहितम, यथा अकॉर्डिंग टू, द्वितीया अनतिक्रम्य, प्रति एवरी, द्वितीया द्वितीया, प्रति, सप्तमी सप्तमी, इति। तो ये हम लोगों को याद रखना है। और उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है समलम धरातलम वर्तते, पहले लेसन का है। समलम यानी स ये वर्ड आया हुआ है, तो स के लिए हम मलेन सहितम, ये मल जो सेकेंड वर्ड आता है हमेशा हमको उस वर्ड को कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट वर्ड को हमको जो भी विभक्ति है उसको यूज़ करना है। तो यहाँ हमको कौन सी विभक्ति यूज़ करनी है, तृतीया, इसलिए मलेन सह और सहितम। नेक्स्ट है नहीं निर्मलम जलम। निर्मलम यानी निर आया है, तो निर वर्ड के लिए विभक्ति हम यूज़ करते हैं षष्ठी, एंड अ वर्ड यूज़ करते हैं अभावः, देयरफॉर मलस्य अभावः। बहुत बार स्टूडेंट्स उल्टा लिख देते हैं,
अभावः मलस्य, ऐसे नहीं करना है। तो पहले जो सेकेंड वर्ड है उसकी प्रॉपर विभक्ति एंड बाद में उस निर के लिए या स के लिए जो भी वर्ड आता है वो लिखना है। देन नेक्स्ट इज साट्टाहासम। तो इसमें वर्ड जो है वो स है यानी तृतीया, उसके लिए हम यूज़ करेंगे सह और सहितम, और विभक्ति यूज़ करेंगे तृतीया। तो अट्टहासेन सह और सहितम। सव्यंगम फिर से वैसा ही है, स के लिए यूज़ करेंगे सहितम, विभक्ति यूज़ करेंगे तृतीया, व्यंग्येन सहितम। प्रकृति माता सस्नेहम, यहाँ फिर भी स आया है यानी सह और सहितम, एंड अगेन स्नेह वर्ड की तृतीया, स्नेहेन सह और स्नेहेन सहितम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सह सावधानम भवति। सावधानम, इसमें भी फिर से स प्लस अवधानम, स आ गया मतलब सह और सहितम लेंगे एंड विभक्ति इस तृतीया, सो अवधानेन सहितम। देन नेक्स्ट, मनुष्यः मतिम अनतिक्रम्य कार्यम करोति। अब ये उल्टा सीक्वेंस है यानी हमको स्प्लिटिंग दिया हुआ है, उसको हमको एक सिंगल वर्ड बनाना है। तो यहाँ अनतिक्रम्य के लिए हम यूज़ करेंगे यथा, और मतिम इस वर्ड में का सिर्फ मति इतना ही वर्ड लेना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार स्टूडेंट्स इसको यथा मतिम लिख देते हैं। तो ये मतिम लिखोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये मतिम नहीं लिखना है। तो हम लोगों को क्या लिखना है, यथामति इतना ही लिखना है। करेक्ट आंसर इज यथामति, क्योंकि एंडिंग इन उ एंड एंडिंग इन ई ऐसे जो वर्ड रहते हैं यानी यथा गुरु, उपगुरु, यथामति, यथा नदी, उपनदी, ये ई और उ में एंड होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं उनका जब तुम समास का अव्ययभाव समास का वर्ड बनाओगे, ये पर्टिकुलरली सिर्फ अव्ययभाव समास के लिए है। तो अव्ययभाव समास का वर्ड बनाते वक्त तुम लोगों को इसका अनुस्वार देने की ज़रूरत नहीं है, उसको वैसे ही ह्रस्व इकार या फिर उकार रखना है। नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट एग्जाम्पल, त्वम समयम अनतिक्रम्य। फिर से अनतिक्रम्य के लिए हम क्या लिखेंगे, यथा लिखेंगे एंड समयम एज इट इज़। अब ये एंडिंग इन अ है समय, इसलिए समयम को हम एज इट इज़ रखेंगे, यथा समयम ये आंसर रहेगा। देन बाधानाम अभावः। बाधानाम अभावः, अभावः के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, निर ये वर्ड यूज़ करेंगे। एंड बाधानाम की जगह पे हम सिर्फ वो सिंगल वर्ड लेंगे, वो है बाध। एक्चुअली बाधा ये वर्ड है, तो अकारांत और आकारांत दोनों वर्ड के लिए हम अकारांत ही लेंगे और ये आंसर वर्ड बन जाता है निर्बाधम। नेक्स्ट, विघ्नानाम अभावः, सेम। अभावः के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, निर्य वर्ड यूज़ करेंगे, और विघ्नानाम के लिए हम लिखेंगे विघ्नम, सो इट बिकम्स निर्विघ्नम। और विघ्नानाम हमने क्यों लिया है कि विघ्न काउंटेबल है, बाधा यानी प्रॉब्लम्स काउंटेबल है। जो भी वर्ड काउंटेबल रहेगा उसके लिए हम बहुवचन लिख सकते हैं, और जो अनकाउंटेबल है जैसे जलम है तो उसके लिए हम एक वचन लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, गोपालाः रथस्य पश्चात धावन्ति। अब पश्चात के लिए हम क्या वर्ड लेंगे, पश्चात के लिए अनु ये वर्ड आता है, और रथस्य का हम सिर्फ प्रथमा वाला वर्ड लेंगे, वो आता है रथम, सो आंसर बिकम्स अनुरथम। सिंहः मृगस्य पश्चात, बिल्कुल सेम है, आपको समझ में आ जाएगा, अनुमृगम। सह रूपस्य योग्यम अस्ति, यानी रूप के जैसा, सुटेबल टू द रूप, दिखने में सुटेबल है। तो योग्यम के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे फिर से अनु। योग्यम के लिए भी जो वर्ड यूज़ होता है वो है अनु, एंड रूपस्य इसकी जगह पे हम प्रथमा लेंगे, इट बिकम्स अनुरूपम।
देन पदस्य योग्यम, फिर से योग्यम के लिए हम वर्ड लेंगे अनु एंड पदस्य का वर्ड रहेगा पदम, सो इट बिकम्स अनुपदम। नगरस्य समीपम, समीपम के लिए जो वर्ड आता है वो रहता है उप। तो इसके लिए आपका वो टेबल बहुत ही ज़रूरी है, वो टेबल अच्छे से लर्न रहेगा तो इसमें कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब ये समीपम के लिए वर्ड लेंगे उप, नगरस्य का वर्ड रहेगा प्रथमा वाला उपनगरम। तो पहले उप लिखेंगे, बाद में नगरम लिखेंगे, तो ये बन जाता है उपनगरम। नाउ नेक्स्ट, यमुनायाः समीपम। अब ये यमुना ये स्त्रीलिंगी वर्ड है जस्ट लाइक माला, इसलिए ये यमुनायाः बना, ये भी षष्ठी एकवचन ही है। समीपम के लिए हमारा वर्ड जो रहेगा वो है उप, ठीक है। और यमुना ये स्त्रीलिंगी रहने पर भी जब हम इसका समास वर्ड बनाते हैं तो इसको पुल्लिंगी के जैसा या फिर नपुंसकलिंगी, नॉट पुल्लिंगी, नपुंसकलिंगी के जैसा प्रथमा एकवचन में ही करना है, क्योंकि अव्ययी भाव समास जो रहता है वो नपुंसकलिंगी एकवचन में ही रहता है, इसलिए वनम के जैसा उसको चलाना है। जो अकारांत और आकारांत वर्ड्स है और जो इकारांत उकारांत है उनका ह्रस्व ई या फिर उ में एंड करना है। देन नेक्स्ट है क्रोधेन सहितम। सहितम के लिए जो वर्ड आता है वो है स, तो शुरू में हम स लेंगे, क्रोधेन की जगह पे नपुंसकलिंगी प्रथमा एकवचन दैट इज क्रोधम, सो आंसर इज सक्रोधम। देन गर्वेण सहितम, बिल्कुल सेम, ये गर्वेण भी सहितम के लिए फिर से क्या आएगा, स आएगा और गर्वेण की जगह पे गर्वम आ जाएगा, आंसर बिकम्स सगर्वम। मासम मासम प्रति, सा मासम मासम प्रति एकादशी व्रतम करोति, यानी वो हर महीने में एकादशी व्रत करती है। तो मासम मासम प्रति के लिए प्रति वर्ड जब भी आएगा तो उसके लिए भी आने वाला अल्टरनेटिव वर्ड भी प्रति ही है, और मासम मासम की जगह पे हम एक ही बार लिखेंगे, दैट बिकम्स प्रतिमासम, तो आंसर बन जाता है प्रतिमासम। मासम मासम प्रति प्रतिमासम, सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। वृक्षम वृक्षम प्रति, यानी प्रति वृक्षम, यानी हर एक पेड़ पे। देन इदम स्थानम निर्मक्षिकम अस्ति, निर्मक्षिकम यानी इसमें कौन सा वर्ड आया है, निर, ये वर्ड आया है। निर के लिए हम यूज़ करते हैं अभावः और विभक्ति यूज़ करते हैं षष्ठी, इसलिए षष्ठी विभक्ति आपको दिखेगी। हाँ, ये हमको आंसर जो है वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और ये बन जाता है मक्षिकानाम अभावः, ये आंसर बन जाता है मक्षिकानाम अभावः, क्योंकि हम अभावः, क्योंकि निर के लिए अभाव वर्ड यूज़ करते हैं और मक्षिका ये जो वर्ड है इसका हम षष्ठी बहुवचन यूज़ करेंगे। अब बहुवचन क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि मक्षिका काउंटेबल है, मक्षिका का मतलब है फ्लाइज, ये स्थान पे इस प्लेस पे बिल्कुल भी फ्लाइज नहीं है, इसका मतलब है निर्मक्षिकम अस्ति, तो फ्लाइज जो है वो काउंटेबल है, इसलिए हमने बहुवचन यूज़ किया, षष्ठी विभक्ति ही यूज़ करनी है, तो इसलिए मक्षिकानाम अभावः ऐसे बनेगा। राजा रघुः प्रतिदिनम दानम ददाति स्म, प्रतिदिनम के लिए हमको क्या करना है, प्रति वर्ड के लिए हम प्रति ही यूज़ करेंगे और दिन वर्ड जो है इसको हम द्वितीया में 2 बार लिखेंगे, इसलिए बन जाता है दिनम दिनम प्रति। ओके, नेक्स्ट, भीष्मः गंगायाः समीपम गतवान। अब समीपम के लिए क्या वर्ड आता है, उप, ये वर्ड आता है। ओके, और गंगायाः, ये गंगा वर्ड आकारांत है, स्त्रीलिंगी है, तो हम इसको कैसे करेंगे, नपुंसकलिंगी वनम के जैसा, इसलिए पहले उप लिखना और बाद में गंगम, तो आंसर बन जाता है उपगंगम। उसके बाद है
समयम अनतिक्रम्य कार्यम कुरु, यानी समय के अकॉर्डिंग काम करो। अनतिक्रम्य का मतलब रहता है अकॉर्डिंग। और इसलिए इस अनतिक्रम्य के लिए हम यूज़ करेंगे यथा। वर्ड आता है यथा। अनतिक्रम्य के लिए हमेशा यथा ये वर्ड आएगा। तो आंसर बिकम्स यथा समयम। समयम को एज इट इज़ ही रखेंगे हम। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है वानराः यथेच्छम फलानि खादन्ति। तो इस यथेच्छम वर्ड में कौन से दो वर्ड है? एक वर्ड है यथा और दूसरा वर्ड है इच्छा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? यथेच्छम का यथा के लिए हम अनतिक्रम्य यूज़ करेंगे और इच्छा ये वर्ड है, इसको हमको कौन सी विभक्ति में लेना है? द्वितीय विभक्ति। तो इसलिए आंसर बन जाता है इच्छाम अनतिक्रम्य। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल रामः मृगस्य पश्चात। पश्चात के लिए वर्ड आता है अनु, इसलिए हम शुरू में अनु लिखेंगे एंड देन मृगस्य का हम नपुंसकलिंगी प्रथमा एकवचन के जैसा वर्ड बनाएंगे एंड इट बिकम्स अनुमृगम। देन नेक्स्ट निर्जनम, बुद्धिमती निर्जनम काननम गच्छति। तो निर्जनम का मतलब है जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं ऐसा। तो जन यानी काउंटेबल है, पीपल। तो और निर के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है अभावः। तो ये अभावः वर्ड हमको बाद में लिखना है। पहले जन के लिए षष्ठी बहुवचन, इट बिकम्स जनानाम अभावः। देन नेक्स्ट अहनीच निशायाम च कालायस चक्रम परिभ्रमति। तो ये अहनी और निशायाम ये दोनों जो है ये सप्तमी में है। और ये वर्ड तुम अगर एज इट इज़ ही याद रखोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। आपको याद रखने समझने के लिए थोड़ा मुश्किल जाएगा, तो हम इसको एज इट इज़ याद रखेंगे और ये बन जाता है अहर्निशम। अहनीच निशायाम च ये बन जाता है अहर्निशम। इसका मतलब है दिन में और रात में। देन नेक्स्ट सह वृक्षस्य समीपम गतवान। फिर से समीपम के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? उप। और वृक्षस्य का नपुंसकलिंगी एक वचन बन जाएगा वृक्षम। सो उपवृक्षम ऐसा आंसर रहेगा। सविनयम, स इस वर्ड के लिए फिर से आता है सह और सहितम। और विनय वर्ड का हम यूज़ करेंगे तृतीया, तो इट बिकम्स विनयेन सहितम। शक्तिम अनतिक्रम्य। तो अनतिक्रम्य के लिए हम यूज़ करेंगे यथा वर्ड। और शक्तिम को मैंने ऑलरेडी बोला है, अगर ये वर्ड इकारांत या उकारांत है तो उसके बाद अनुस्वार नहीं लगेगा, सिर्फ ह्रस्व वेलांटी या फिर उकार तुम लोगों को यूज़ करना है। इट बिकम्स यथाशक्ति। उपनगरम, फिर से उप का मतलब है समीपम यानी नियर। उपनगरम नदी बहती, यानी नदी जो है वो नगर के पास बहती है। तो उप के लिए समीपम वर्ड और नगरम के लिए हम यूज़ करेंगे नगरस्य, क्योंकि समीपम के लिए उप के लिए षष्ठी विभक्ति यूज़ होती है। टेबल अगर आपका परफेक्ट लर्न है तो इस समास में आपको प्रॉब्लम आती ही नहीं है। नेक्स्ट इज विधिम अनतिक्रम्य। यहाँ पे दो आंसर्स हैं, दो समास के वर्ड्स हैं। विधिम अनतिक्रम्य, तो ये बन जाएगा यथाविधि, क्योंकि अनतिक्रम्य के लिए क्या वर्ड आता है? अनतिक्रम्य के लिए आने वाला वर्ड जो है वो है यथा, इसलिए दो वर्ड आ जाएंगे यथा विधि। और विधि इकारांत है इसलिए सिर्फ विधि लिखना, विधिम गलती से भी नहीं लिखना है। और दूसरा वर्ड जो है वो सफलम है, तो ये फलेन सहितम या फिर फलानाम सहितम हम कुछ भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे फलेन ज़्यादा ठीक लगता है। सफलम भवति का मतलब है इट बिकम्स फ्रूटफुल, फ्रूटफुल यानी सफल हो गया। तो इसके लिए हम लिखेंगे फलेन सहितम, क्योंकि सह और सहितम हम यूज़ करते हैं इसके लिए, स वर्ड के लिए, सह या फिर सहितम।
ये वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो ये बन जाएगा फलेन सहितम, यानी हमारा कार्य सफल हो गया। सफल हो गया अगर ये हमको बताना है तो सफल का मतलब क्या रहेगा, फल के साथ। तो ये बन जाता है फलेन सह या फिर फलेन सहितम। देन नेक्स्ट इज तस्य आचारः साधुजनस्य अनुरूपम भवति। अनुरूपम का मतलब है सूटेबल टू द लुक। अनुरूप यानी योग्य। अनु के लिए यहाँ पे योग्य वर्ड आएगा और इसलिए आंसर बनता है रूपस्य योग्यम। क्यों लेंगे, क्योंकि अनु के लिए षष्ठी विभक्ति है और अनु के लिए वर्ड रहता है योग्यम एज पर मीनिंग। यहाँ पे मीनिंग पश्चात यानी पीछे भागना, पीछे जाना ऐसा नहीं है, सूटेबल है, इसलिए हमने योग्यम लिया। अहम सपरिवारम, क्योंकि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अनु में पश्चात भी है योग्यम भी है, कैसे यूज़ करना। तो सेंटेंस का पूरा मीनिंग पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे मीनिंग एक्सपेक्टेड पश्चात यानी पीछे पीछे है या फिर सूटेबल है। सूटेबल है तो योग्यम, पश्चात है तो पीछे पीछे मीनिंग है, टू फॉलो है तो पश्चात। अहम सपरिवारम इंद्रप्रस्थम गच्छामि। सपरिवारम यानी परिवार के साथ। तो स के लिए वर्ड आता है सह, परिवार वर्ड को तृतीया करेंगे तो परिवारेण आएगा। परिवार के मेंबर्स ज़्यादा रहते हैं लेकिन परिवार एक ही रहता है, इसलिए परिवार ये वर्ड हमने एक वचन में लिया है। नाउ नेक्स्ट, सा मातृ समम अस्ति। अब ये समम वर्ड जो है ना, इसके लिए भी हम तृतीया ही यूज़ करते हैं और मातृ इस वर्ड का तृतीया बन जाता है मात्रा। तो इसलिए क्योंकि माता मातरो मातरः प्रथमा, मातरम मातरो मातृः द्वितीया, मात्रा मातृभ्याम मातृभिः तृतीया, इसलिए मात्रा वर्ड हमने लिया है। और समम के लिए एज इट इज रहता है मात्रा समम। नेक्स्ट यथा कालम। यथा कालम का रहेगा यथा के लिए वर्ड आता है अनतिक्रम्य एंड कालम ये वर्ड जो है इसका कालम अनतिक्रम्य, क्योंकि हम अनतिक्रम्य के लिए द्वितीय विभक्ति यूज़ करते हैं, इसलिए यह बन जाता है कालम अनतिक्रम्य। तव मार्गः निर्बाधम भवतु। निर्बाधम का मतलब क्या रहेगा, बाधा रहित, जिसमें कोई भी बाधा प्रॉब्लम ना हो। तो ये बाधा काउंटेबल है, इसलिए निर के लिए हम यूज़ करेंगे अभावः और ये बन जाता है बाधा नाम अभावः। वानरः सगर्वम अवदत्। सगर्वम स के लिए फिर से सह या फिर सहितम और गर्व वर्ड हम लेंगे तृतीया में, तो ये बन जाता है गर्वेण सह और गर्वेण सहितम। स्टूडेंट्स, इनमें से एक तो भी क्वेश्चन पक्का ज़रूर आएगा, तो आप इसकी तरफ ठीक से ध्यान से करो। और जो 5 क्वेश्चंस रहेंगे अव्ययभाव समास इस टाइप के, तो उसमें हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन आता है। अगर आप एक टाइप भी परफेक्टली प्रिपेयर करोगे तो वो 1 मार्क आपका फिक्स रहेगा। तो अव्ययभाव, बहुव्रीहि और इतरेतर ये इजी है, मतलब इनके एग्जाम्पल्स कंपैरेटिवली कम है। अगर आप इनको ठीक से प्रिपेयर कर लोगे, क्योंकि तत्पुरुष के एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा है, तो ये 3 आपके परफेक्ट है तो ये 3 मार्क आपके फिक्स हो जाएंगे। और अव्यय विभक्ति तत्पुरुष में से भी कुछ ना कुछ आपको आ ही जाएगा, लेकिन उसके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा है। तो एटलीस्ट पहले आप ये 3 परफेक्ट करके रखो, तो आपके ये 3 मार्क और उसमें से एक तो पक्का आपको आना ही है। Thank you for watching this video. Keep watching the upcoming videos. Do like, share and subscribe. Don't forget to comment.